बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में एक रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे कि क्या रिलेशन होता है, उसका मतलब क्या होता है ई एंड ग्रेड वी का। तो व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेडियंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ग्रेडियंट को हम कहते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो वर्ड ग्रेडियंट होता है ना, इसका ये मतलब होता है कि मैक्सिमम चेंज इन एनी डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आ सकता है ना। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जहाँ पे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी में चेंज मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि वो ग्रेडियंट इन दैट क्वांटिटी। अब पोटेंशियल में अगर किसी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल में ग्रेडियंट है। टेम्परेचर में अगर चेंज आ रहा है किसी खास डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल एक साउथ डायरेक्शन है, एक नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ आ टेम्परेचर ग्रेडियंट इन साउथ डायरेक्शन। तो ग्रेडियंट मीन्स चेंज विथ चेंज, मैक्सिमम change, and grade V means change in potential. What is meant by negative sign ये बाद में बताऊंगी आपको। Consider a cross section of a family of equipotential surface which offer in which differ in potential by amount dV as shown in the figure। तो ये देखिए हमने डिफरेंट सरफेसेस ले ली हैं और इन दोनों जैसे एक सरफेस ये है तो इन सरफेस के दरमियान में dV का फासला है, तो इस लेफ़्ट साइड पे V माइनस dV कर दें और राइट साइड पे एक प्लस हो जाएगा तो V प्लस dV हो जाएगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P इज़ एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू P, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक के किसी ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट पी, ओके। और ये एक सरफेस है जो कि ये क्या है, हाँ ये एक सरफेस है, ओके। The work done of amount delta W by electric field on test charge Q naught when it moved from equipotential surface having potential V to V plus dV। मतलब कि जब एक Q naught जो है जब वो मूव करेगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो उसके ऊपर वर्क डन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उनके ऊपर वर्क डन करेगी तो वो कितना वर्क डन होगा, dW इज इक्वल टू माइनस Q naught dV। The amount of work done by electric field on charge Q plus in terms of displacement is जो है वो कितना होगा वर्क डन का, तो ये वैल्यू F डॉट डी एस। तो F की वैल्यू हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स की क्या वैल्यू होती है, Q नॉट ही डी एस को ऐसे ही लिख दें तो Q नॉट ही डी एस कॉस थीटा। एंड कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों वर्क्स को अगर आप आपस में कंपेयर करें तो क्या कंपेयर करोगे तो आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी dV बाई डी एस, ओके। दिस इक्वेशन स्टेट दैट नेगेटिव रे, ये चेंज है ना, डिफरेंशियल का क्या मतलब होता है, चेंज पोटेंशियल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एस। एस क्या है, लेंथ है, एस इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज डिस्टेंस, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। तो अच्छा ग्रेडियंट में एक और बात है कि चेंज अब टेम्पोरल चेंज भी होता है और स्पेस के लिहाज से भी चेंज। स्पेस मतलब कि एक्स वाई जी में चेंज आ सकता है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस चेंज, अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग जेड एक्सिस चेंज। तो चेंज मैक्सिमम चेंज इन स्पेस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, ठीक है। टेम्पोरल चेंज को हम ग्रेडियंट नहीं कह सकते। एक होता है टाइम के लिहाज से चेंज, एक होता है स्पेस के लिहाज से चेंज। टाइम के लिहाज से चेंज का मतलब ये होता है कि जैसे एक गाड़ी खड़ी है और दूर कहीं जाके जो है वो सिग्नल क्या है, इस पॉइंट पे ट्रैफिक ब्लॉक है, सिग्नल बंद है, तो यहाँ पे वो वेट करता रहेगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे गाड़ियाँ जमा होना शुरू हो जाती, तो वो खुद तो मूव नहीं कर रहा लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उसे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आगे रास्ता ब्लॉक है। और वो दूसरी इन्फॉर्मेशन ऐसे ले सकता है कि वो खुद चला जाए, स्पेस के लिहाज से डिस्टेंस कवर करे, यहाँ पे पहुँचे और फिर उसे पता चले कि यहाँ पे जो है वो रास्ता ब्लॉक है। एक उसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक उसको टेम्पोरल चेंज से या उसको स्पेस के लिहाज से चेंज से इन्फॉर्मेशन मिल। द नेगेटिव साइन ई पॉइंट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग विद नेगेटिव साइन आपको ये शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कॉस की थीटा की तो कोई डायरेक्शन नहीं ना होगी, तो ई की वो डायरेक्शन होगी जो कि टुवर्ड द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजिंग वी। मतलब कि देखो ना, ये पॉजिटिव प्लेट होती है और ये नेगेटिव प्लेट। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ होती है, मतलब कि नीचे की तरफ चेंज जो है वो मैक्सिमम आ रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि जिस तरफ पोटेंशियल ग्रेडियंट में मैक्सिमम चेंज आ रहा होता है वो ये,
ठीक है। नेगेटिव इज जस्ट शोइंग यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टुवर्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ना, ऊपर हाई होता है नीचे डिक्रीज़ होता है, तो डिक्रीजिंग में भी मैक्सिमम चेंज है। ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो उसमें चेंज आ रहा होगा, अगर डिक्रीज़ भी हो रही हो तो उसमें भी मैक्सिमम, हम चेंज की बात करें, हम ये नहीं बात कर रहे कि इंक्रीजिंग चेंज है या डिक्रीजिंग चेंज है, बस चेंज हो, मैक्सिमम चेंज हो, तो वो किसी चीज़ के बढ़ने में भी मैक्सिमम चेंज आ सकता है, किसी चीज़ के घटने में भी मैक्सिमम चेंज आ सकता है। तो ई कॉस थीटा डी वी बाई डी एस मैक्सिमम लिख दिया हमने, तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इसको 1 कर दें तो क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है तो ये आ जाएगा। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी एस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया। ये जो टर्म होती है इसे हम कहते हैं क्या, ग्रेडियंट ऑफ वी, कि वी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ई इज़ इक्वल टू माइनस ग्रेड वी, और ग्रेडियंट को ये तो सिर्फ एक डायरेक्शन में ना, एक पार्टिकुलर एस डायरेक्शन में, तो चेंज तो डी वी बाई डी एक्स हो सकता है, डी वी बाई डी वाई हो सकता है, डी वी बाई डी जेड हो सकता है। तो आप इसको डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड इंटू वी, तो ये जो होता है ना, ये डेल वेक्टर होता है, डेल वी। ठीक है, दिस इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्स वाई जी कंपोनेंट लिखें, डेल के एक्स वाई जी कंपोनेंट लिखें, और वी चूँकि स्केलर है इसको ऐसे रहने दें, तो ये इक्वेट करें तो ई एक्स जो है वो ये होता है वाई डायरेक्शन में वाई की डायरेक्शन में आएगा ग्रेडियंट, और जेड में जेड की डायरेक्शन में आएगा ग्रेडियंट। थैंक्स।